पापा के मरने के बाद से लेके आज तक लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी की है हमसे। लेकिन पता है आज तो हद कर दी। अपने सर पे लगा हर इल्जाम उतार कर मेरे भाई पर लगा दिया, जेल भिजवा दिया उन्हें। सिकंदर वापस आ जाएंगे। क्यों ये हमें चैन से जीने नहीं देते? क्यों ये अपनी दुश्मनी नहीं खत्म कर देते हमसे कशफ? मुझे नफरत है कबीर खान से और उसके सारे घर वालों से। मुबीन खान क्या कम था? क्या वो कम हमारे लिए मसाइल और मुश्किलें पैदा करता था, जबकि कबीर भी वापस आ गया तेरे भाई का साथ देने। अपनी आखिरी सांस तक नफरत करती रहूंगी मैं कबीर से। रिया, एक बात बताओ, अगर तुम इतनी नफरत करती हो तो क्यों संभाल के रखी हैं उसकी यादें उस डब्बे में? चाचा ने भेजा उन्हें सिकंदर खान की बेल के लिए। वकील साहब, ये रहे बेल के पेपर जो कोर्ट ने दिए। ठीक है सिकंदर खान, आप जा सकते हैं, लेकिन जब भी इस केस की सुनवाई होगी बुलवाया जाएगा तो आपका इस शहर में होना ज़रूरी है। आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। हम कहाँ जाएंगे इंस्पेक्टर साहब, जब बुलाएंगे हम दौड़े चले आएंगे। इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू। वकील साहब, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। थैंक यू। हैरत हो रही है मुझे इतनी जल्दी बेल मिल गई। पूरा इल्जाम भी मेरे सर से हट गया। कबीर, वो नवाज ने झूठ बोला था। वो कहते हैं ना कि घबराहट में जिसका भी नाम जुबान पे आया तो बोल दिया। अभी खुद उसने कबूल किया है, तो फिर सिकंदर को जेल किस बात की? अच्छा, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि तुम्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन तुम ये पूछोगे नहीं कि मैं यहाँ तुम्हें देखने क्यों आया हूँ? ये देखने आए थे कि मैं जेल में खड़ा कैसा लग रहा हूँ। नहीं, वो तो तुम जेल में अच्छे ही लग रहे होगे। सारी रात जो गुजारी है, मजा आया होगा। अच्छी खासी खातिर तवाज़ा की गई होगी।
मैं अपना हिसाब बराबर करने आया था। मेरे घर के अंदर पुलिस दाखिल होती है बिना बताए, घर का सारा सामान धर्म भरम कर देती। घर की खवातीन काफ़ी परेशान हुई, देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, इससे पहले मेरे घर में कभी पुलिस सिस्टम में दाखिल नहीं हुई। आई एम श्योर तुम्हारे घर में भी दाखिल नहीं हुई होगी, या हुई है? क्या तमाशा चल रहा है? जो भी सिचुएशन है हम इसको बात करके हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिकंदर जो है वो रिहा हो चुका है। उस पर कोई शक नहीं है और कोई केस नहीं है। कुछ नहीं मिला तो शक दूर हो जाएगा हमारा। हमें अपना काम करने दो। इनको निकालो यहाँ से, सब घर उल्टा सीधा कर दिया। क्या ढूंढ क्या रहे हैं ये? कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आपके साथ मैं सारे मामला तय कर दूंगा और जो भी आपकी चीज होगी आप तक पहुंच जाएगी। आप अभी यहाँ से जाएं, मुझे मामला ठीक करने दें। हेलो, बस अब तुम लोग चले जाओ, मुझे लगता है वरना बेचारा रो देगा। जी जी। हाँ ठीक है, मिलते हैं। जियो के साथ। अल्लाह हाफिज। चलो सब बाहर आ जाओ जल्दी। कबीर, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं किया तुमने। क्यों? मेरे घर के बाहर खड़े होके तमाशा देखते हुए तुम्हें तो बड़ा अच्छा लग रहा था। यकीन जानो मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसीलिए देखो और महसूस करो। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। सिकंदर ने हमारे लिए जो जाल बिछाया था, अपनी दोनों बहनों समेत उसमें खुद ही फंस गया। वाह कबीर, तुम तो मेरे शेर हो। ऐसा तमाचा मारा है तुमने सिकंदर खान के मुंह पर कि उसको सारी जिंदगी गूंज सुनाई देगी।
सिकंदर चुप नहीं बैठेगा। इस बार तो कबीर ने उसकी बाजी पलटी है, वो वार जरूर करेगा। हाँ, ये तो इंसानी फितरत है। दुश्मन दुश्मनी नहीं करेगा तो फिर दोस्त नहीं बन जाएगा। बरसों से वो हमारा दुश्मन, हम उसके जानी दुश्मन। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, तुमने उसका नुकसान किया है। इससे पहले कि वो पलट के वार करे, तुम वापस चले जाओ। अम्मी, इस बार वापस नहीं जाऊंगा मैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कबीर? आप क्यों नहीं समझती हैं कि जिंदगी मेरे लिए आसान नहीं रही है। इतने साल आप लोगों के बगैर गुजारे मैंने। साल में 2 बार सिर्फ ईद पे वापस आता था, वो भी आप लोग घर में कैद कर दिया करते थे, बाहर ही नहीं निकलने देते थे। इनफैक्ट इन 6 सालों में तो एक बार भी नहीं आया। याद नहीं आता मैं आपको? सिकंदर खान हर वक्त यहाँ इसी ताक में रहता है कि तुम कब उसे अकेले मिल जाओ और वो तुमसे बदला ले। इंतकाम की आग में जल रहा है वो, और तुमने उसे सामने से आके भड़का दिया। भाई मैं तो डर गया उससे। मैं उसके बाप से नहीं डरता भाई। मैं किसी भी सूरत वापस तो नहीं जाऊंगा, बल्कि अब तो चुप के भी नहीं बैठूंगा। देखता हूँ क्या कर सकता है। तुम मजाक में क्यों उड़ा रहे हो? मैं डरती हूँ ना, तुम मेरी जान हो, मेरे कबीर हो। मुझे खुद की जान भी कहती हैं और अपने आप से दूर भी रखती हैं मुझे। क्यों? आते तो थे तुमसे मिलने। अम्मा प्लीज, बस मैं थक गया हूँ अकेले रहते रहते। वापस नहीं जाऊंगा। ऊपर वाले ने मुझे इसी मिट्टी में पैदा किया, इसलिए मैंने सोच लिया है अब जीऊंगा भी इसी मिट्टी में और मरूंगा भी यहीं। अम्मा प्लीज, मैं नहीं जाऊंगा वापस। मुबीन, तुम बात करो ना इससे। ये यहाँ रहेगा तो मेरे दिल को धड़का लगा रहेगा। परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ इससे। अब देखो भला, जाके दुश्मन के घर के बाहर खड़ा हो गया। ये कोई अकलमंदी का तकाजा है? माँ जवान खून है, और आप देख ही चुकी हैं कि किसी के सामने झुकने वाला नहीं है और ना ही किसी की बात मानेगा। मैं प्यार से समझाता हूँ इसे, समझ जाएगा और वापस चला जाएगा। क्यों? क्यों एक बार फिर वापस आ गई हमारी खुशियों को खाने, हमें मारने? मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी। खता बख्श दे, हम खता कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं? वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं? ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो। तुम्ही से तुम्हारा गिला कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? वफाओं के बदले
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कबीर खान, के बदले जफा कर रहे हैं, कभी नहीं। वो क्या कर रहे हैं। क्यों रखते हो इसकी तस्वीर अपने वॉलेट में? आखिर ऐसी क्या खास बात है इसमें? फाड़ के फेंको इसे। आइए। क्या? ये तस्वीर नहीं बल्कि वो जख्म है जो मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर न भरे। इसे देखता हूँ ना तो मेरी नफरत और दुश्मनी दोनों में इजाफा हो जाता है। लोग अपने वॉलेट में उसकी तस्वीर रखते हैं जिससे मोहब्बत करते हो। बीवी की तस्वीर, महबूबा की तस्वीर, अपने बच्चों की तस्वीर, दुश्मन की तस्वीर कौन रखता है भला? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जैसे लोग वॉलेट में उसकी तस्वीर रखते हैं जिसे भूलना नहीं चाहते। और मैं अपनी दुश्मनी को भूलना नहीं चाहता, कभी भूलना नहीं चाहता। कबीर, अम्मी प्लीज आप मुझसे जाने के लिए मत कहिएगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा मत जाना, लेकिन कबीर इसका ख्याल छोड़ दो। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो ना। तुम्हारी खाला कब से तुम्हें कॉल कर रही है, उनसे बात कर लो। जी करता हूँ कॉल।